ठीक है, अध्याय 3 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्या है यह, पहले अभी पाठ का नाम है तो जान लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या अध्ययन करते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो कहता है कि निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम बिंदुओं की स्थिति को संख्याओं यानी निर्देशांकों द्वारा दर्शाने का अध्ययन करना सीखते हैं। समझ गए? अब यहीं पे थोड़ा सा रोक देते हैं और चलते हैं हम अपने दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन में जो भी व्यवहार हम करते हैं, मतलब कि पीछे हमने रफ में इसकी पूर्ण रूप से चर्चा कर ली है और करते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। दैनिक जीवन में हमें अगर किसी समतल पर, मान लीजिए पहले अभी हम बता चुके हैं, मान लीजिए टेबल है, टेबल समतल है और उस पर रखा हुआ जो आपका डस्टर है, चाहे वो माइक ही है, उसकी मूल स्थिति माने वास्तव में वह टेबल पर कहाँ है आपको बताना है। तो आप कैसे बताइएगा? अब चूंकि जैसे हम अभी आपसे करें कि वास्तव में वह कहाँ है, तो आपके दिमाग में सारा कुछ चल गया है। जानते हैं क्या है? ताकि हमने आपको बता दिया है कि किसी भी वस्तु कोई समतल पर रहे तो उसकी मूल स्थिति कैसे बताना है, आप जान गए हैं। लेकिन जो नहीं जाना है तो पहले अगर उससे पूछें कि ये टेबल है, टेबल पर यहाँ माइक है, यहाँ माइक है, तो आप बताइए, अब बताइए कि यह टेबल पर कहाँ है, टेबल समतल है, समतल पर कहाँ है। तो आप नहीं जानते हैं तो कहिएगा कि सर जी ये बाएं से थोड़ा नज़दीक दिखाई दे रहा है, बाएं से थोड़ा नज़दीक दिखाई दे रहा है और ऊपर से थोड़ा दूर है, क्या? हाँ सॉरी, ऊपर से थोड़ा नज़दीक है, नीचे से थोड़ा दूर है। ऐसा मतलब 10 आदमी 10 किस्म का बात कहेगा जिसको जो समझ में आएगा, लेकिन वह बात इसकी स्पष्ट स्थिति को नहीं बताता है। तो फिर इसकी स्पष्ट स्थिति कैसे बताएंगे? तो हम कहेंगे कि सर जी ई आपका बाएं से 2 सेंटीमीटर पर है। तो आपको है बाएं से 2 सेंटीमीटर पर है, तो बाएं से 2 सेंटीमीटर तो यहाँ कहीं भी हो सकता है। बाएं से 2 सेंटीमीटर बनाया माने यहाँ कहीं भी हो सकता है टेबल पर। तो फिर इसको एक जगह रोकने के लिए हम कहेंगे कि सर जी ऊपर से 4 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रहा है, तो रोक दिया। समझ गए? अब इसकी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि ये बाएं से 2 सेंटीमीटर और ऊपर से 4 सेंटीमीटर पर है, माने यही है। समझ गए? तो आप जान जाइए कि निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग हम सामान्यतः किसी भी समतल पर किसी बिंदु के स्पष्ट स्थिति को बताने के लिए उपयोग में लाते हैं। समझ गए? अच्छा, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं दैनिक जीवन में, पीछे हम चर्चा करके आए भी हैं। जैसे क्लासरूम में आप बैठे हैं, ये आपका पंक्ति है ऐसे और ये आपका स्तंभ है। आपको बताना है कि वह विद्यार्थी कहाँ बैठा है, उसकी मूल स्थिति क्या है। तो आप कहेंगे कि चौथा स्तंभ में तीसरी पंक्ति पर बैठा हुआ है। अगर हम केवल कहते हैं कि चौथा स्तंभ में बैठा हुआ है, तो चौथा स्तंभ में तो बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। उस विद्यार्थी की मूल स्थिति बताने के लिए आपको यह भी बताना होगा कि पंक्ति कौन सा है, तो वहीं पर रुक जाएगा। समझ गए? माने उसको भी अगर बोर्ड पर लिखने का हम काम करें तो ये आपका स्तंभ है, ये आपका पंक्ति है। इस विद्यार्थी की स्थिति को बताना है कि इसकी वास्तविक स्थिति माने वास्तव में कहाँ बैठा है ना, हवा में नहीं। हवा में सर जी पीछे से थोड़ा नजदीक दिखाई दे रहा है, पीछे से पहला नंबर पर है, ऐसे नहीं। मूल स्थिति तो ई क्या है आपका स्तंभ 1 2 3, अब पंक्ति 1 2 3। तो हम कहेंगे कि सर जी दूसरा स्तंभ में तीसरा पंक्ति पर बैठा हुआ है। तो दूसरा स्तंभ में हम यहाँ थोड़ी चले जाएंगे, हम तो दूसरा स्तंभ यहीं रहेंगे। तो दूसरा स्तंभ यहाँ भी बढ़ सकता है, यहाँ भी बढ़ सकता है, लेकिन जैसे कहे कि तीसरा पंक्ति में तो यहाँ है। समझ गए? तीसरा पंक्ति के लिए हम इसमें थोड़ी जाएंगे। तो ये इसकी वास्तविक स्थिति को बता दिया। समझ गए? निर्देशांक ज्यामिति में क्या सीखते हैं। अब इसमें मूल बातें क्या क्या है आप जानिए कि निर्देशांक तल, आप जान गए निर्देशांक ज्यामिति क्या है। निर्देशांक तल कहता है कि 2 परस्पर लंबवत संख्या रेखाओं, भले आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नया हो लेकिन संख्या रेखा नया नहीं ना है। पीछे हम लोग संख्या रेखाओं का पूर्ण परिचय जान करके आए हैं। ऊपर नीचे वाला भी जाने थे कि अगर सामान्य तल से ऊपर सीढ़ी वाला 6ठा 7वां में था शायद, सीढ़ी वाला ऊपर जाते हैं तो संख्या बढ़ती जाती है, नीचे आते हैं तो संख्या माइनस में जाती है, दाएं जाते हैं तो संख्या प्लस में, बाएं जाते हैं तो संख्या माइनस में। तो वही कहता है कि 2 परस्पर लंबवत मतलब एक दूसरे पर ऐसे प्लस का चिन्ह, लंबवत संख्या रेखाओं जिसको हम कहते हैं x अक्ष एवं y अक्ष से बना समतल जिस पर किसी बिंदु की स्थिति दर्शाई जाती है, बताई जाती है, यही आपका ये पूरा जो आपका दिख रहा है 2 संख्या रेखाओं से बना। हेलो देखो, 2 संख्या रेखाओं से बना, एगो संख्या रेखा ई वाला और एगो संख्या रेखा ई वाला, 2 संख्या रेखाओं से बना जो एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक तल कहते हैं। समझ गए? या फिर XY अक्ष भी इसको कह सकते हैं। चलिए अब कहता है x अक्ष,
इसमें हम एक्स अक्ष किसको कहते हैं, तो क्षैतिज अक्ष, एक्स अक्ष को क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं, जो कि निर्देशांक तल की क्षैतिज संख्या रेखा। अब आप इसमें बताइए क्षैतिज संख्या रेखा कौन सी है, क्षैतिज माने इधर पड़ी हुई सर एक्स वाला है। समझ गए, यही आपका क्षैतिज रेखा है जो यहाँ से एक्स डैश से एक्स तक गई है। अब रेखा से अपरिचित थोड़ी है आप, रेखा तो अनंत हो जाता है, दाएं अनंत ले जाना चाहे तो उधर जाएगा, बाएं अनंत जाएगा आवश्यकता अनुसार, नहीं जी। तो ये वाला जो है आपका ये एक्स अक्ष कहलाता है या फिर क्षैतिज अक्ष भी इसको कह सकते हैं। ठीक वही बात है यहाँ कि वाई अक्ष, तो ये वाला जो ऊर्ध्वाधर रेखा आपको दिखाई दे रही है, खड़ी रेखा दिखाई दे रही है, आपका वाई अक्ष है, समझ गए। उसके बाद मूल बिंदु, हाँ कहता है कि एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ है, हाँ एक्स और वाई कहाँ एक दूसरे को काट रहा है, यहाँ, तो यही इसका मूल बिंदु है, यही इसका मूल बिंदु है, समझ गए। अब मूल बिंदु का मान कितना होता है, निर्देशांक कितना होता है 0,0, क्योंकि यहाँ एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। चलिए भुज, किसी बिंदु का पहला निर्देशांक माने या एक्स, हाँ निर्देशांक एक्स भुज कहलाता है। किसी बिंदु को जब हम दर्शाते हैं तो उसको इस प्रकार से लिखते हैं, तो पहला जो लिखेंगे, पहला इसमें जो होता है एक्स निर्देशांक को दर्शाता है और इसी को हम भुज कहते हैं। अब ये और स्पष्ट रूप से क्लियर तब हो जाएगा जब हम अभी बिंदु दर्शा करके आपको दिखाएंगे। ठीक, आप जान जाइए कि कोटि क्या है, तो कोटि आपका दूसरा वाला है, यानी कोटि वाई निर्देशांक को दर्शाता है, वाई निर्देशांक को दर्शाता है। आप चिंता मत कीजिए, ये और क्लियर होगा आगे जा करके कि वाई निर्देशांक और एक्स निर्देशांक क्या है, आपका भुज कोटि क्या है, क्लियर होगा। क्रमित युग्म, देखिए क्रमित युग्म का मतलब है कि किसी बिंदु की स्थिति को एक्स को वाई के रूप में लिखना, माने पहले एक्स अक्ष को लिखेंगे और फिर वाई अक्ष को लिखेंगे, माने पहले एक्स निर्देशांक फिर वाई निर्देशांक को लिखेंगे, और यही आपका क्रमित युग्म कहलाता है। जिसमें पहला अंक बता दिया, जिसमें पहला अंक एक्स निर्देशांक का तथा दूसरा अंक वाई निर्देशांक का होता है, जैसे 4,3, तो 4,3 में हम क्या समझेंगे कि 4 एक्स निर्देशांक का है और 3 वाई निर्देशांक का, समझ गए। अब चलिए आइए इसके बाद चतुर्थांश। चतुर्थांश में कहता है कि एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटते हैं। ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, क्या इसको 1, 2, 3, 4 भागों में नहीं बांटा, 4 भागों में बांटता है, और इसी चारों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं, समझ गए। तो पहला चतुर्थांश कौन कहलाता है, तो आपका ई वाला, दूसरा कौन कहलाता है, तो आपका ई वाला, तीसरा ई वाला और चौथा ई वाला। आप ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं कि पहला ई या दूसरा ई, गणितज्ञों द्वारा यही निश्चय किया गया है, निश्चित किया गया है कि सारे विश्व संसार में यही आपका चलेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ना कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, समझ गए। ऐसा नहीं होगा, आप ध्यान में रख लेना, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, समझ गए। इन चारों को चतुर्थांश कहते हैं, और किसी भी समतल में 4 चतुर्थांश होते हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। हम समझ गए कि एक्स अक्ष में आपको कोई डाउट नहीं है, यहाँ से यहाँ तक को एक्स अक्ष कहते हैं, वाई में भी डाउट नहीं है, इसको वाई अक्ष कहते हैं, मूल बिंदु में भी डाउट नहीं है, भुज, भुज समझिए। अगर हम कहें, भुज को बताए हैं लेकिन आपका यहाँ उदाहरण देकर के बताते हैं, अगर हम आपसे कहें कि ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर और बताइए भी कि इस बिंदु की मूल स्थिति क्या है, समतल पर है, कहीं ना कहीं है, तो इस बिंदु की मूल स्थिति क्या है, वास्तव में यह कहाँ है। मान लीजिए इसका नाम दे दिए ए बिंदु है, वास्तव में यह कहाँ है, हाँ ए को हम बता देते हैं, बाकी आप आगे बता पाइएगा। तो इसको दर्शाने के लिए पहले हम देखते हैं कि एक्स अक्ष पर किसके सामने है, और आप जान जाइए, सुनो आप पूरा सुनिए, आप जान जाइए कि एक्स अक्ष इधर भी है और इधर भी है। तो पहले देख लेना कि बिंदु किधर है, तो दाहिने तरफ है, इधर तो चलना नहीं है, दाहिने तरफ चलना है। तो मूल बिंदु से दाहिने तरफ हम कितना जा रहे हैं, किसके सामने ई है, तो 1, 2, 3 के सामने दिखाई दे रहा है, समझ गए। तो पहला आप जानते हैं कि पहले एक्स को लिखते हैं, पहले एक्स अक्ष पर देखते हैं, इसलिए पहला 3 है, माने एक्स अक्ष 3 है। अब देखेंगे कि दूरी कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई के लिए आप यहीं ना चलेंगे, तो 1 और 2 के सामने यहाँ दिख रहा है, समझ गए। तो यहाँ लिख देंगे 2, माने इसका निर्देशांक बना 3,2, यानी हम कह सकते हैं कि बिंदु ए का निर्देशांक 3,2, और इसी में पहले वाले को भुज कहते हैं और इसको कोटि कहते हैं। और कोई डाउट नहीं ना है, पहला भुज दूसरा कोटि, माने एक्स निर्देशांक को जिससे दर्शाते हैं वही भुज, और वाई निर्देशांक वाला कोटि। अब आप यह भी जान गए होंगे कि किसी भी बिंदु का नामकरण निर्देशांक कैसे बताएंगे। अब आप बताइए, कोई बिंदु अगर यहाँ है, मान लीजिए बिंदु बी है, तो इसका निर्देशांक क्या है, बहुत अच्छा। पहले हम देखेंगे कि एक्स पर कहाँ है, तो 5 के सामने है, फिर कितनी दूरी है, माने वाई पर कहाँ है, तो 4 के सामने है, इसलिए 5,4, समझ गए। अब हम आपसे फिर पूछते हैं कि आप बताइए
ये बिंदु जिसका नाम है सी, ये कहाँ है? -1,2। बहुत अच्छा, क्या बात है, आप लोग समझ गए। -1,2, क्योंकि x पर कहाँ है तो -1 के सामने है, और y पर कहाँ है तो 2 के सामने है। वाह, बहुत अच्छा। अब चलिए मूल बिंदु आप जान गए, इसको मिटा देते हैं। अब इसमें कहीं भी रहे तो आप बता सकते हैं। चलिए यही आप बताइए, ये वाला बताइए जिसका नाम है डी। रवि बताएंगे। हाँ, -2,3, 4 की ओर थोड़ी है। यहाँ इस बिंदु को देखना, डी कहाँ लिखा है उसको थोड़ी देखिएगा, इसको देखिए कितना है तो -2,3। बहुत अच्छा। चलिए अब आप बताइए। हाँ, ये तीसरा आपका तीसरा चतुर्थांश है। अब बताइए ई का निर्देशांक क्या होगा? -3। अहो, ई बताए हैं -2, -3, क्या सही बताए हैं? बीच में पड़ जाता है। कैसे, इसको देखो ना, यहाँ और यहाँ, ठीक है। बोलो, माइनस, ठीक बोला है, ठीक बोला है, -2, समझ गए? पहले देखिए एकदम सामने सामने दिखाइए नहीं देगा, ऐसा थोड़ी, इतना टेढ़ में थोड़ी लिख देता नहीं हम। चलिए देख लो, होशियार लड़का है, देखते बता दे रहा है। बढ़िया, ABCDEF, -3, -4, समझ गए आप लोग। ठीक उसी तरह से इसका बताइए। 3, -2, हाँ बढ़िया, 3, -2, समझ गए? हमें लगता है कि अब आप इन सभी चीज़ों को बढ़िया से समझ गए हैं। और फिर भी आपको लगता है कि कहीं सब डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको घर पर और ठीक से समझिए, याद कीजिए, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो अगले क्लास में पूछिए। समझ गए?